अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज ट्रेनिंग के इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में मैं हज 2025 के हज कमेटी के रूल्स में जो चेंजेस आए हैं उसमें एक बड़ा चेंज पासपोर्ट सबमिशन का है, ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिशन का। उस ताल्लुक़ से इंशाल्लाह बात करूँगा। तो जैसे कि ये सर्कुलर है हज कमेटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे सर्कुलर सेक्शन में मौजूद है, हज 2025 सेक्शन में। और यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है तो इस पैराग्राफ में जो है डिटेल में बात करूँगा। तो यहाँ पे लिखा है कि जब हाजियों का खुर्रा अंदाज़ी में नंबर लग जाएगा और वो फ़र्स्ट पेमेंट करेंगे तो ओरिजिनल पासपोर्ट जो है इस मरतबा सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक ओरिजिनल पासपोर्ट जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया मांगा करती थी और फ़्लाइट के 2 दिन पहले जब हाजी हज हाउस में जाते हैं, स्टेट हज हाउस में, तो वहाँ पे दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में वीज़ा और ओरिजिनल पासपोर्ट भी दिया जाता था। लेकिन उसको अभी चेंज करके सिर्फ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ही पासपोर्ट की मांगी जा रही है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का मतलब क्या है कि आपको अपना पासपोर्ट का प्रिंट आउट निकालना है या ज़ेरॉक्स निकालना है, फर्स्ट पेज और लास्ट पेज का, और ख़ुद से जो है साइन करनी है। जैसी आपकी पासपोर्ट पे साइन है उसी तरह जो है साइन करनी है और वो पेपर आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया को भेजना है, स्टेट हज कमेटी ऑफ इंडिया की ऑफिस को। और उसके साथ में जो है पेमेंट स्लिप चाहिए और जो है वो HAF फॉर्म चाहिए, यानी कि हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो फॉर्म है जो अपने वेबसाइट पे आपको मिलेगा वो डाउनलोड करके वो फॉर्म भी जो है आपको सबमिट करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज है और ये चेंज अप्लीकेबल जो है NRIs के लिए भी है, जो इंडिया के बाहर रहते हैं उनके लिए भी अप्लीकेबल है। तो इस वीडियो के बाद में मैं जो हज कमेटी के CEO हैं उनका वीडियो, और मैंने खुद हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऑफिस पे फ़ोन करके कंफर्म किया है कि ये रेसिडेंट और NRI दोनों के लिए ये रूल है। आप भी जो है अगर जो NRIs हैं जो कन्फ्यूजन में है वो एक मरतबा हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऑफिस को कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। तो ये सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म आपको देना है, सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट देना है और उसके साथ में आपको पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भी देना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, तो पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ है, ये उसी PDF के जो है नीचे है। तो 3 हाजी हैं अगर आपके कवर में, तो इसके जो है 3 प्रिंट आउट निकाल लीजिए और जो जो यहाँ पे चीज़ें मांगी गई हैं वो जो है आप अच्छे से फिल कीजिए और पासपोर्ट जो है इस पासपोर्ट की जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है उसको अप्लाई करके दीजिए। तो पासपोर्ट डॉक्यूमेंट आपको भेजने के जो है वो 3 तरीके हैं। या तो आप खुद अपनी हज कमेटी जो स्टेट हज कमेटी है, जैसे कि महाराष्ट्र की मुंबई में है, कर्नाटक की बेंगलोर में है, तो आप खुद भी जा सकते हैं, या आप जो है स्पीड पोस्ट से कुरियर से भेज सकते हैं, या फिर अगर कोई आपके सिटी में जो हाजियों को ऐसी खिदमत प्रोवाइड करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स पूरे कलेक्ट करके हाजियों के बिहाफ में वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, तो आप उनके ज़रिए भी दे सकते हैं। तो इसके बाद जब आप 3rd पेमेंट करेंगे, फर्स्ट पेमेंट, 2nd पेमेंट, 3rd पेमेंट के बाद में, तो एक्चुअल जो है आपका वीज़ा लगेगा और वो वीज़ा आपको हज हाउस के अंदर मिलेगा। उसको आप सऊदी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, जैसे कि आपकी ये भी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, तो ये वेबसाइट के लिंक के ज़रिए भी आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो हज के करीबी ज़माने में आप जो है यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू में पासपोर्ट नंबर सेलेक्ट कर लें, 2nd वैल्यू में फ़र्स्ट नेम सेलेक्ट कर लें और जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वहाँ पे कैप्चा डालें और ये नेशनलिटी पे आप इंडिया सेलेक्ट करके इंक्वायर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका वीज़ा जो है वो दिख जाएगा, जिसका आप जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे ये वीज़ा आपको हज हाउस में भी जो है वो मिल जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस साल के ताल्लुक से। जैसे कि हर साल नए नए चेंजेस आते हैं। लास्ट ईयर जो है हज सुविधा ऐप लॉन्च हुआ था, इस मरतबा जो है वो इस पासपोर्ट के ताल्लुक से चेंज है, और जो 65+ ईयर के हाजी हैं वो चेंज है, और इस मरतबा जो है वो हज खादिम का नाम बदल के हज इंस्पेक्टर रखा गया है, ये भी चेंज है। और फीमेल और मेल हाजी जो है वो एक साथ नहीं रहेंगे, इस साल जो है वो ये भी चेंज है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको समझ में आई होगी और इंशाल्लाह इससे जो है आपका फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। ये बात है। और एक जो और भी जो तब्दीली की गई है, जो चेंज किया गया है, वो है पासपोर्ट के हवाले से। जैसे कि हमारे मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है कि इस बार हम अगर आप सिलेक्शन के साथ, जैसे आप सिलेक्ट होते हैं तो उसके साथ आप लोगों से पासपोर्ट नहीं लिया जाएगा, किसी भी वजह से आपका पासपोर्ट सिलेक्शन के साथ नहीं लिया जाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के टाउन से भी, अगर हमको जो एक्सेस मिल जाता है तो हम वहां से भी उसको वेरीफाई कर लेंगे, नहीं तो हम
आप लोग जो स्कैन करके देते हैं और जो आप लोग जो है स्व सत्यापित सेल्फ अटेस्टेड जो आपका जो हज का जो आपका फॉर्म होगा और उसके साथ जो आप लोग पासपोर्ट की जो कॉपी लगाएंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होगी, तो उससे भी काम चल जाएगा। और इन केस हमको जरूरत पड़ेगी तो हम वीजा के टाइम में या उससे पहले फिर अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर पासपोर्ट जो है आपसे लेंगे। तो एक ये भी इस बार चेंजेस है। और सेंट्रल हज कमेटी का ही तो सेंट्रल हज कमेटी के ऊपर ही ये सर्कुलर आया है वेबसाइट के ऊपर। बराबर, राइट। हाँ, तो वही मुझे क्वेश्चन पूछना था आपसे कि जो एनआरआई लोग हैं वो कैसे करेंगे बोल के, वो भी पासपोर्ट की भी जब जरूरत ही नहीं है तो आपका जो पासपोर्ट का जेरोक्स ले लेंगे वो। मतलब जो इंडियंस है जो एनआरआई है दोनों के लिए, सबके लिए। ओके। मगर इन केस स्टेट हज कमेटी आपसे पासपोर्ट मंगाती है, कुछ जरूरत है तो आपको पासपोर्ट देना पड़ेगा। इनके कभी मुफा वीजा नहीं ले रहा है, मुफा नहीं ले रहा है, कभी इनके जरूरत पड़ी तो आपसे फोन दे पासपोर्ट मंगाएंगे। हाँ, वैसे जो है जो एनआरआई लोग हैं वो भी सेल्फ अटेस्टेड करके ही देंगे। सबके लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ।